श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मारुति पारधे इन्होंने सवाल पूछा है कि जो भी मंच पर वक्ता बैठे हैं उन सबके नाम लेकर भाषण की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसका जवाब ऐसा नहीं दिया जा सकता कि हम ऐसा कहेंगे कि हमेशा नाम लेने चाहिए। अभी कई बार इतने लोग स्टेज पर बैठे होते हुए बोलने वाले भी बहुत है, समय कम है आपके पास, अब नाम लेना तो बहुत आवश्यक है। नाम नहीं लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग बुरा मान जाएंगे और आपके पास में केवल 7 मिनट है, 8 मिनट है या 10 मिनट है और सबके नाम लेने में ही आप 3 मिनट खर्च कर रहे हो, तो बड़ी मुश्किल बात है। और बहुत वक्ता है और आप ही के परिचित लोग हैं, आप ही के विचारधारा के लोग हैं, तो आप ऐसे समय में सभी को एट अ टाइम संबोधित कर मेरे सभी यहां बैठे हुए मित्र और हमारे जो प्रमुख वक्ता है उनके नाम लेने ही वाले हैं, ऐसा बोलकर आप वो समय बचाकर अपनी बात रखने के लिए उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मैं कहता हूं ऐसा नहीं करेंगे। उनको अगर 7 मिनट बोलने के लिए है तो वो क्या करेंगे, 5 मिनट लोगों का नाम लेने के लिए खर्च करेंगे और 2 ही मिनट लगे तो बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मेरे बाकी के बोलने को कोई महत्व नहीं। मैं अगर इतने पब्लिक के सामने उनके नाम लूंगा तो ये सभी स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं, खुश हो जाएंगे, नहीं लूंगा तो नाराज हो जाएंगे। अब पब्लिक इतनी बड़े पैमाने पर आई है, उन तक मेरे विचार पहुंचाने हैं, उन तक मुझे कुछ बात पहुंचानी है, इससे ज्यादा महत्व का है यहां बैठे हुए लोगों के नाम लेना। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है अच्छा है, जिसको पॉलिटिक्स समझता है, वो मेरे जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है, सामाजिक वक्ता है, अलग ढंग के वक्ता है, तो आपको यह चॉइस होगा। आप तब ये कारण भी बता सकते हो कि समय कम है, ऐसे कम समय में सबके नाम मैं लूं तो उसी में इतना समय जाएगा, इसलिए प्रमुख वक्ता तो उनके नाम लेने ही वाले हैं, ऐसा बोलकर आप आगे चलिए। लेकिन जो प्रमुख वक्ता होता है, जिसके नाम से वो प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है और जिसके पास समय है, उसकी वो जिम्मेदारी होती है कि स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनके नाम लेने ही चाहिए, कंपलसरी है। कुछ लोग ये करते नहीं, वो बड़ी गलती करते हैं। मेरे हर व्याख्यान में मैं हिदायत देता हूं, स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं, अब उन सब नाम तो मेरे ध्यान में नहीं रहने वाले, या फिर मैं जानता भी नहीं हूं, हर जगह नई जगह भाषण देने के लिए जाना है तो कैसा पॉसिबल है ये। तो मैं आयोजकों से पहले नाम लिखवा कर लेता ही, कौन कौन स्टेज पर है, कौन कौन नहीं है। नहीं तो पत्रिका आपके हाथ में दी है, उस पत्रिका में, निमंत्रण पत्रिका में कई नाम छपे हैं, उसमें से कुछ नाम आए नहीं हैं, वो भी नाम ले रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए करेक्टेड लिस्ट मैं हमेशा लेता हूं। इतना ही नहीं तो वो जो आयोजक है वहां पर, उनमें जो महत्व के नाम लेना जरूरी है, शायद उनमें से कुछ लोग स्टेज पर नहीं बैठे हैं, लेकिन आयोजन में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है, उनका भी नाम उसके साथ जोड़ना आवश्यक है, ये नाम लेने चाहिए। केवल यहां तक ये बात नहीं है, अगर श्रोताओं में कोई बड़े लोग हैं और वो नियम के अनुसार स्टेज पर जो भाषण नहीं दे रहे, उन्होंने नहीं बैठना चाहिए, वहां पर नीचे बैठे हैं,
श्रोताओं में बैठे हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति हैं, उनके भी नाम लेना आवश्यक है। अब ऐसे 50 लोग हैं तो 50 लोगों के नाम लोगे क्या आप? 50 लोगों के नाम लेना तो संभव नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बहुत ही महत्व के हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान समाज में रहा है, पॉलिटिकल रहा है, सोशल रहा है, साहित्यिक रहा है, किसी क्षेत्र में रहा है, लेकिन श्रोताओं में है, आपको पता है, तो उनका नाम लेना भी आवश्यक है। उससे आप कनेक्ट होते हो श्रोताओं के साथ, उन लोगों के साथ। अब स्टेज पर जो बैठे हैं उनका नाम लेना तो कंपलसरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। श्रोताओं में बैठे हुए लोगों का नाम ले ना ले, ये आपका चॉइस है। तो मैं हमेशा देखता हूं कि श्रोताओं में अगर कोई बहुत महत्व के व्यक्ति है तो उनका नाम लेना चाहिए। अब उसमें दिक्कत यह होती है कि आप 4 लोगों का नाम लेते हो, 8 लोगों का नाम छूट जाता है, तो लोग नाराज भी हो सकते हैं। ये रिस्क आपको उठानी पड़ेगी, उसको भी आप अलग ढंग से संभाल सकते हो। और भी बहुत महत्व के लोग श्रोताओं में, आप सभी महत्व के हो, सबके तो नाम मैं ले नहीं सकता हूं, नहीं तो भाषण ही रह जाएगा, मुझे जो कहना है वही बात रह जाएगी। ऐसा बोलकर आप आगे चल सकते हो। इसलिए ये आपको चूज करना होता है कि आपकी भूमिका वहां पर क्या है। 5-7 वक्ताओं में से एक वक्ता की भूमिका है, समय कम है, तो आप बहुत इंटेलिजेंटली जो भी बैठे हैं स्टेज पर उन सब का आदर व्यक्त कर कर आगे बढ़ सकते हो, नाम न लेते हुए। लेकिन आप इंपॉर्टेंट वक्ता हो, प्रमुख वक्ता हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबके नाम लिए जाए और करेक्ट नाम लिए जाए। उस वक्त अपने केवल मेमोरी पर भरोसा मत रखिए, वो नाम आयोजकों से लिखवा लीजिए, करेक्ट नाम लिखवा लीजिए और नाम करेक्ट ही बोलिए। अगर आप गलत उन नामों का उच्चारण करते हो तो वो आदमी तो ऑफेंड होता है, उसको दुख होता है और लोगों पर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो ये बहुत आवश्यक चीज है संबोधन करते हुए शुरुआत में। आचार्य दादा धर्माधिकारी जी के बारे में आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो उनके बारे में आप कोई और इंफॉर्मेशन दे सकेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा उनके बारे में पता नहीं। संतोष नालावड़े। संतोष जी नलावड़े, इनका सवाल है कि आप आचार्य दादा धर्माधिकारी के बारे में हमेशा बोलते रहते हो, उनके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो क्या? आचार्य दादा धर्माधिकारी एक गांधीयन मूवमेंट के कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में वो अपने स्टूडेंट के जमाने में, वो स्टूडेंट थे तब, पढ़ाई छोड़कर शरीक हुए थे। बाद में उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। जब स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ, गांधी जी चले गए, उसके बाद में विनोबा जी ने जो भूदान आंदोलन किया, बाद में ग्रामदान आंदोलन किया, उनके साथ में वो जुड़ गए। ये गांधीयन काम की एक्टिविटी जो चलते थे, सर्वोदय और गांधी दोनों का, सर्व सेवा संघ नाम की एक संस्था थी, उनके जरिए ये काम चलता था। उसके वो कभी पदाधिकारी नहीं हुए, कोई पद उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं, लेकिन सबका मार्गदर्शन करने का काम जिंदगी भर करते आए। बहुत ही सुलझे हुए गांधीयन थे, विचारों से बहुत परिपक्व थे, गहराई से उनका अध्ययन था, एक्सेप्शनल प्रभावी वक्ता थे। सही माने में गांधी रिप्रेजेंट करने का काम, विनोबा रिप्रेजेंट लोगों के सामने करने का काम उन्होंने किया है। उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो जहां गांधीयन किताबें मिलती है या फिर सर्वोदय की किताबें मिलती है, वहां काफी उनकी किताबें उपलब्ध है।
जैसा मैंने नाम लिया आपके सामने, क्रांतिवादी तरुणांनो, सर्वोदय के ऊपर उनकी सर्वोदय नाम की बहुत सुंदर किताब है, स्त्री पुरुष सहजीवन किताब है। मैं काफी सालों तक ये किताबें लोगों को बांटते आया कि आपने ये पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्व की किताब है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, समता, बंधुता, लिबर्टी और जस्टिस, ये चार मूल्यों के आधार पर हमारा समाज कैसा हो सकता है, यही बात उन्होंने अलग अलग ढंग से बहुत अच्छे तरीके से, गांधी क्या कहना चाहते थे, विनोबा क्या कहना चाहते थे, इस ढंग से हमारे सामने रखी है। इसलिए ये किताबें इजीली उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, मराठी में भी उपलब्ध है, वो आप प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उनके भाषण अगर जिंदा रह पाते तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता, लेकिन मैं इस विषय का अभ्यासक होने के बावजूद मेरे पास भी वो उपलब्ध नहीं है। अब उस जमाने में इन सब चीजों को रखना, करना, ये बहुत आज के तुलना में दिक्कत वाला काम था, लेकिन करना चाहिए था, वो बहुत आवश्यक था, क्योंकि वो भाषा शैली तो केवल पढ़ने से हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इतने नम्र थे, मेरे व्यक्तित्व के प्रगति में उनका तो बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। मुझे एकदम से एक दिशा मिल गई थी। पहले तो बहुत पढ़ता था मैं, लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाता था, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता था। एक अहमदाबाद शिविर में 1970 में मेरे उम्र के 19वें साल के आखिरी छोर में मैं गया। 15 दिन का शिविर था। वह दादा धर्माधिकारी और बहुत बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण सुने, उनमें दादाजी का सुना पहली बार, और बहुत प्रभावित हुआ। एक नहीं, उनके कई भाषण हुए 15 दिन में। फिर काम से ही जुड़ गया। तरुण शांति सेना नामक संगठन था जयप्रकाश नारायण का, उसी के जरिए ये शिविर वगैरह उसके लिए ही होते थे, और फिर मैं उसका एक हिस्सा बन गया। उनके हमारे शिविर में हमेशा भाषण होते थे, मैं खड़ा होता था, उनको सवाल पूछता था। अब मेरा बाकी विषयों का बहुत ज्ञान था, बहुत पढ़ा हुआ था, लेकिन वैचारिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान तो था नहीं। जो मिलता वो पढ़ते जाता था मैं। ऐसी अवस्था में ऐसा होते गया कि मेरा ज्ञान इतना नहीं है। एक बहुत विद्वान आदमी है, उनको मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे बाकी जो मुझसे ज्यादा अभ्यास करने वाले साथी थे, अरे क्या पूछ रहा है तू, फालतू का सवाल पूछ रहा है, मत पूछ। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत शांति से जवाब देते थे, मुझे एनकरेज करते थे। कभी भी कहते थे कि श्याम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे और उत्साह आता था। और जब आप सवाल खड़े करते हो तो उनके जवाब ढूंढने की कोशिश में आप बहुत आगे निकल जाते हो। उसमें दादा धर्माधिकारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह आदमी मन से कितना बड़ा था, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उनकी एक मानस कन्या थी जिनका नाम था मगम नातू। फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। उनके पति भी डीवाई देशपांडे फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। ये दोनों व्यक्ति, डीवाई देशपांडे और मगम नातू, ये दोनों बहुत रैशनल थे। आगरकर को बहुत मानते थे। 100% रैशनल ये जोड़ा। मगम नातू ने मुझे सुनाया एक किस्सा। अब मेरे मुंह से जैसे ही मैंने ये आंदोलन शुरू किया, संगठन शुरू किया, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसकी काफी चर्चा होती थी, तो मुझसे वो पूछती थी कि आपको ये कहां से सूझा। मैं कहता था कि मेरा तो पूरा का पूरा जीवन जो है उसके बीज बोए है वो आचार्य दादा धर्माधिकारी ने बोए। वो अपने भाषण की शुरुआत ही ऐसे करते थे, मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए, मार्क्स कहता है इसलिए मत मानिए,
गांधी विनोबा कहते हैं इसलिए मत मानिए, अंबेडकर जी कहते हैं इसलिए मत मानिए। जो आपके विचारों से आपको जचता है, आपके बुद्धि को स्वीकारणीय लगता है, वही चीज आपने दुनिया में, अपने जीवन में स्वीकारी है। ये जो शुरुआत थी उनकी, उससे मेरी रैशनैलिटी की नींव डाली गई, जबकि मैं बहुत अंधविश्वासी था और दादा बहुत तर्क शुद्ध बात रखते थे, लेकिन वो 100% रैशनल थे, ऐसा कहे न कहे ऐसी स्थिति थी। लेकिन वैसे मैंने उनके जीवन में कोई अंधविश्वास तो देखे नहीं। मगम नातू एक बार गई थी उनसे मिलने के लिए, दादा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कहने लग गई कि दादा, ये श्याम मानो जो है वो हमेशा कहता है कि दादा के कारण मैं रैशनल बना, दादा के कारण मैं रैशनल बना, इतनी बड़ी मूवमेंट उसने खड़ी की, वो हमेशा आपको क्रेडिट देता है। तो दादा बोले, हां, वो बोलता है उसका बड़प्पन है, मैं तो खुद रैशनल नहीं हूं इतना, उसके इतना विचारों से क्लियर भी नहीं हूं इस क्षेत्र में। और ये मगम नातू ये सवाल जो पूछ रहे थे, वो उनके हाथ में काला धागा था, उसको देखकर पूछ रही थी। वो तो 100% रैशनल थी। दादा, आपके हाथ में ये काला धागा है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि श्याम कहता है कि आपसे रैशनैलिटी सीखी, आपने नींव डाली, इसलिए वो ये इस ढंग से प्रवास करते करते रैशनल बनने तक का उसका प्रवास हुआ, और आपके हाथ में तो ये काला धागा है। वो बोले, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वो कह रहा है, ये उसका बड़प्पन है, मैं तो उसके इतना रैशनल नहीं हूं। अब ये देखो, काला धागा मुझे रिश्तेदार ने लाकर बांधा। उसका कहना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये काला धागा बांधने के बाद में, ये मंत्र वाला काला धागा है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जो कुछ बुरा आपके बारे में हो रहा है वो रुक जाएगा। अब वो हाथ को बांधने लगी। बोला, ठीक है, उसकी आस्था है, बांधने दो। मगम नातू ने उनसे सवाल पूछा कि आपका सही में इस पर विश्वास है कि धागा बांधने से आपको इसका कुछ फायदा होने वाला है, आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, आप पर जो कुछ बुरा साया वो निकल जाने वाला है? नहीं, बोले, ये ऐसा होगा ऐसा भी मैं विश्वास नहीं रखता हूं, नहीं होगा ऐसा भी विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह धागा मुझे बांधा है, मेरे हाथ को लपेटा है, हाथ में लपेटा है, उस व्यक्ति के प्यार की मैं कदर करता हूं। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि दादा, आप इसके जरिए अंधविश्वास का समर्थन नहीं कर रहे क्या? बोले, हां, ये तो सवाल खड़ा होता है, लेकिन उसके प्यार को कैसे नकारो? फिर मगम नातू ने आगे का सवाल पूछा। उन्होंने ये सब कॉन्वर्सेशन मुझे बताया। ठीक है, जब उन्होंने आपके हाथ को लपेटा, वो धागा बांध दिया, ठीक है, उनके प्यार की इज्जत रखने के लिए आपने हाथ को बांध दिया, लेकिन बाद में वो जाने के बाद आपने तोड़कर फेंकना चाहिए ना? नहीं, बोले, उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। कैसे? अगर उसको पता चल गया तो वो दुखी हो जाएगी। तो ऐसे दादा थे। उनके जीवन में मैंने कोई अंधविश्वास नहीं देखा, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। उनके काफी भाषण मैंने सुने हैं, उनके साथ में 15 दिन तक रहे। अलग अलग मेरे मन में इतने सवाल आते थे, सवाल ही सवाल थे, क्या क्या सवाल मैं पूछता था। हर सवाल का बहुत सुंदर जवाब वो देते थे, जो मैं उनके जीवन से सीखा। मेरे कार्यकर्ता कई बार मुझ पर नाराज होते, सर अभी 3 घंटे आपका भाषण हुआ, उसके बाद में लोग आकर सवाल पूछ रहे हैं, वही वही ABCD शुरू है, फिर उन सवालों का आप जवाब देते हो, आपके आवाज का क्या होता है, थके हुए हो, खाना खाना है, ये है वो है, क्यों सवालों के जवाब देते बैठते हो? मैं कहता कि ये मेरा कर्तव्य है,
चाहे सवाल कितने भी बेतुके लगे, लेकिन जो व्यक्ति सवाल पूछता है वो विचार करने के लिए तैयार होता है। उन सवालों का जवाब अगर हम ठीक ढंग से देंगे तो उसकी विचार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा कर्तव्य है। तो इन सवालों के जवाब कैसे ना दे, यही तो अपना सही काम है, अपना कर्तव्य है। ये शायद दादा ने जो मेरे को दिया उसका रिपेमेंट शायद हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दादा के भाषण सुनने की, यानी एक भाषण इंग्लिश में है लेकिन आवाज़ इतना खराब है यूट्यूब पर कि वो आप ठीक ढंग से सुन भी नहीं पाओगे। और मैं जो कह रहा हूं कि दादा इतने बच्चे बच्चे और बढ़िया वक्ता थे, ये भी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन उनके भाषण के सभी किताबें उपलब्ध है। कुछ किताबें खरीदिए, पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। बेसिक चीजें मिलेगी आपको। आप कहोगे कि आज के ज़माने में मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, लेकिन वो बेसिक चीज़ें जिस ढंग से उन्होंने रखी है वो बहुत महत्व की बात है। और वक्तृत्व अच्छा करने के लिए हम रिलैक्सेशन या सजेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मोबाइल में हमने वो सजेशन रिकॉर्ड करके सोते समय सुनने से फायदा होगा क्या? या सजेशन किस तरह से दे कि मैं बहुत अच्छा प्रभावशाली वक्ता हूँ वैसे दे, या खुद का नाम लेके तुम बहुत अच्छे प्रभावशाली वक्ता हो ऐसे दे? पदम तिवारी। पदम तिवारी, इनका सवाल ऐसा है कि प्रभावी वक्ता बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का, सजेशन टेक्निक का कैसे उपयोग किया जा सकता है। सजेशन देते वक्त तुम प्रभावी वक्ता बन रहे हो या मैं बन रहा हूं, इस किस ढंग से सजेशन देना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा है तो उल्टे दिशा से मैं उसका जवाब देना शुरू करता हूं। ये देखिए, जब आप अपने आप को सजेशन देते हो, सेल्फ सजेशन देते हो, जिसको ऑटो सजेशन भी कहा जाता है, उस वक्त आप मैं बोलिए या फिर आप बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं होता है। शब्दों से कोई फर्क नहीं होता है। उसका अर्थ आप क्या स्वीकारते हो वो महत्व की बात होती है। अगर आप मैं कहते हो तो भी करेक्ट है, अगर आप ही अपने आप को आप कह रहे हो तो भी करेक्ट है। जैसे कि आपका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि बात तो कर रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो, कॉन्शियस माइंड से दे रहे हो, तो ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को आप कह रहा है, तुम कह रहा है और सजेशन दे रहा है, ये वो समझ सकता है। इसलिए तुम या आप कह रहे हो या फिर मैं अपने आप को सजेशन दे रहा हूं, इस ढंग से सजेशन को डिजाइन करते हो तो दोनों से कोई फर्क नहीं गिरता। ये पहली बात। दूसरी बात, जब मैं आपको ये इसकी तैयारी कैसी करनी है, ये हिस्सा लेने वाला हूं अगले इस सीरीज में, तब वो भी बात बहुत विस्तार से लेने वाला हूं। लेकिन अभी आपने पूछा है तो शॉर्ट में जवाब दे देता हूं। रिलैक्सेशन के साथ में आप रिलैक्स अवस्था में हो, उस अवस्था में आपकी आंखें शायद बंद है, उस अवस्था में इमेजिन कीजिए कि आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो। यह कब संभव है? जब आपने भाषण की थोड़ी तैयारी की है, तब संभव है। एक्चुअल में भाषण दे रहे हो, ये देखिए, विजुअलाइज करिए। हमारी आंखें बंद होते हुए भी हम बहुत अच्छे ढंग से विजुअलाइज कर सकते हैं, एक प्रतिमा का चित्र निर्माण कर सकते हैं। ये विजुअलाइज कीजिए। उसमें आप बहुत सुंदर भाषण दे रहे हो, लोग बड़े पैमाने पर हाजिर है, सुन रहे हैं, ये विजुअलाइज कीजिए। और ये विजुअलाइजेशन होने के बाद में सजेशन दीजिए। अब सजेशन में कौन कौन सी आवश्यक चीजें, ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यानी मैं निर्भय होकर भाषण दे रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा डर है भाषण देने के बारे में, स्टेज फ्राइट है, तो मैं बहुत निर्भयता से लोगों के सामने बोल रहा हूं। आप बोलते बोलते अटकते हो, तो मैं बिल्कुल लगातार प्रभावी ढंग से बोल रहा हूं।
वगैरह वगैरह, जो भी आपको आप में सुधार की आवश्यकता है उस ढंग से अपने सजेशन डिजाइन कीजिए। ये विजुअलाइजेशन के बाद में उसको जोड़ दीजिए, वो सजेशन दीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए और फिर रिलैक्सेशन के बाहर आइए। सम्मोहन अगर जानते हो तो सम्मोहन में जाकर यही करना है, इसको डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक कहते हैं। रिलैक्सेशन के बाद भी कर सकते हो। अब प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, अब सबके लिए उपलब्ध है, बहुत आसान है, इजीली आप सीख सकते हो। तो उसके साथ में तो ये जोड़कर आप कर ही सकते हो। सम्मोहन जब सीखेंगे तब देखा जाएगा। नहीं भी आपको रिलैक्सेशन का उपयोग करना है तो केवल कुर्सी पर बैठिए, पूरी तरह से अपनी बॉडी रिलैक्स हो रही है ऐसा इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और आप बहुत बेहतर ढंग से भाषण दे रहे हैं ये पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए, देखिए और उसको जोड़कर सजेशन दे दीजिए। उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर रिलैक्सेशन के साथ में करते हो तो बाकी भी फायदे मिलेंगे और इसका भी बेहतर परिणाम मिलेगा। तो ये डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक है, इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। मुझे जब ये पता नहीं था तब मैं इसका उपयोग करता था। जाने अनजाने में आईने के सामने खड़ा होता था और मैं हजारों की तादाद के सामने बोल रहा हूं, उस ढंग से भाषण देता था। पहले तैयारी हो चुकी रहती थी। ये जाने अनजाने में एक विजुअलाइजेशन टेक्निक में उपयोग में ला रहा था और इसलिए शायद मैं बहुत स्पीडीली वक्तृत्व सीख पाया। लेकिन मुझे अवसर भी उपलब्ध था क्योंकि सामाजिक काम से मैं जुड़ा हुआ था, लगातार प्रोग्राम चलते थे, इसलिए मुझे बार बार बोलने का अवसर मिलता था। लेकिन जिसके पास ये अवसर नहीं है उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत उपयुक्त होगा और सम्मोहन के साथ में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रिलैक्सेशन के साथ में भी अच्छे ढंग से इफेक्टिव होता है। लेकिन विदाउट रिलैक्सेशन और विदाउट सम्मोहन भी इसके कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो उस टेक्निक का आप उपयोग कीजिए। बाकी जो तांत्रिक बातें हैं वो नेक्स्ट सेशन जो होने वाले हैं 6th and 7th पार्ट, उसमें तो विस्तार से मैं आपके सामने रखने ही वाला हूं। भाषण करते वक्त सबसे आई टू आई कांटेक्ट रख सकते हैं क्या, या उसके तरफ कैसे ध्यान दें? राहुल गोस्वामी। राहुल गोसावी, इनका सवाल ऐसा है कि जब अपने सामने श्रोता हैं तो उनके आंखों में देखकर हमने अपनी बात कहनी चाहिए कि नहीं। देखिए, ये बाद में सीखने की बात है। एक बार आप अच्छा बोलना शुरू करते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अच्छे ढंग से लोगों के सामने जो बात मुझे कहनी है कह पाता हूं और अच्छे ढंग से रख पाता हूं। तो उसके बाद में इन चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उसके डिटेल्स में बहुत विस्तार से लेने वाला हूं। यानी ये पूरी जो भाषण की अपनी सीरीज होने वाली है उसमें सभी बातें बहुत विस्तार से आपके सामने रखने वाला हूं। मैं जब वर्कशॉप लेता हूं तो मेरे पास समय की मर्यादा होती है, उसी समय में मुझे पूरा करना होता है। ये मर्यादा न होने के कारण बहुत बारीकी से ये सब बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आई टू आई कांटेक्ट का डेंजर भी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप अपनी आंख बंद करते हो और बंद आंख से लोगों के सामने बात करते हो तो कैसा लगेगा? लोगों को विचित्र लगेगा। इसलिए आपको तो आंखें खुली रखनी है। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं। यह एक्सपर्टाइज आपको आगे चलकर डेवलप करना पड़ता है। अगर कोई विपरीत बात हो तो ही आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। इस ढंग से अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ता है, इस ढंग से अपने आप को सिखाना पड़ता है। अब उसके कारण मैं आपको बता दूं। आप वक्ता हो, स्टेज पर हो, सामने लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग आपको बहुत सुंदर प्रतिसाद देते हैं, मुंडी हिलाते हैं बार बार, आपके हर वाक्य को समझते हैं, ऐसा उनके चेहरे पर से आपको लगता है।
तो जाने अनजाने में आप उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपकी नजर उनकी तरफ ज्यादा जाती थी। जाने अनजाने में इस प्रतिसाद के कारण आपका भाषण खुलते जाता है। फिर वो व्यक्ति 10-15 मिनट 20 मिनट बिल्कुल लगातार पूरे कंसंट्रेशन से आपको सुन रहा है। उसके बाद में उसका कोई तो भी फोन अंदर से बजना शुरू होता है, अभी तो आवाज नहीं आ रहा है, उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, या फिर कोई तो भी बात उसको याद आती है इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है। फिर वो इधर उधर देखता है, कुछ लेने के लिए झुकता है, और आपका टोटल कंसंट्रेशन उस पर होने के कारण, आप उसको देख रहे हो, इस कारण आपका भाषण डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जाने अनजाने में आपका उसके साथ में इस ढंग से रैपोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है कि उसके प्रतिक्रियाओं के साथ में आप पर परिणाम होता है। अच्छी प्रतिक्रिया है तो अच्छा परिणाम होता है, नहीं है अच्छी प्रतिक्रिया तो उसका भी बुरा परिणाम हो जाता है। ये बहुत डेंजरस प्रकार हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे जैसे ही आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू करते हो तो आपको सीखना पड़ता है कि किसी भी एक श्रोता के तरफ या 2-4 श्रोताओं की तरफ लगातार हमको देखना नहीं है। ये तो एवरेज बात हो गई, क्योंकि उनके डिस्टर्बेंस का परिणाम आप पर होता है। दूसरी बात ऐसी होती है कि हमारे सामने कुछ बहुत अच्छे चेहरे होते हैं, सुंदर चेहरे होते हैं, दिखने को बहुत सुंदर है, अपोजिट सेक्स है। अब वो बहुत अच्छा प्रतिसाद भी दे रही है, और आप स्टेज पर से बोलते बोलते वहां आपका ध्यान गया है। आपका ध्यान अगर आधे मिनट से भी ज्यादा रुकता है तो पूरी की पूरी 1-1,500 पब्लिक है, वो उधर देखना शुरू कर देती है। कौन है भाई जिसकी तरफ आप इतना लगातार देख रहे हो? ये वक्ता ने हमेशा ध्यान में रखना होता है। इसलिए सामने सुंदर चेहरे बैठे ये डेंजर प्रकार होता है। आपको धीरे धीरे ये सीखना पड़ता है, कितनी भी इच्छा हो। यानी आपको ऐसा लगे कि इतना सुंदर चेहरा मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, एक्सेप्शनल है, इसके बावजूद उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये हमें केयर लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी आंखों पर सबकी नजर होती है। आपकी आंखें जहां जाती है लोगों की आंखें वहां जाती है। इसलिए लोगों के साथ में आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है ऐसा उनको लगे, लेकिन आप नहीं देखे। इस ढंग से आपको अपने आप को प्रोग्राम करना होता है, डेवलप करना होता है। ये एक बहुत आवश्यक शर्त अच्छा वक्ता बने रहने की है। नास्तिक और आस्तिक, इनकी व्याख्या क्या है, इनमें फर्क क्या है? रवि पुंसे इनका सवाल ऐसा है कि ये नास्तिक और आस्तिक, इनकी क्या व्याख्या है, इनमें क्या फर्क है? देखिए, आपने ये शब्द जो पूछे हैं वो संस्कृत शब्द है, नास्तिक और आस्तिक। भारतीय परंपरा में नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता है, वेद प्रामाण्य नहीं मानता है। यानी हमारे जो 4 वेद है, कम से कम उन 4 वेदों का प्रामाण्य जो मानता है वो आस्तिक है। जो इन वेदों को प्रमाण नहीं मानता है वो नास्तिक है। ये आस्तिक और नास्तिक संस्कृत शब्द भारतीय परंपरा में इस अर्थ से उपयोग में आया है। अब इसमें दिक्कत ऐसी है कि कई परंपराएं ऐसी हैं कि जो वेदों को नहीं मानती है लेकिन भगवान को मानती है, वो भी फिर नास्तिक परंपरा हो गई। कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि जो वेदों को मानती है, सांख्य परंपरा, लेकिन भगवान को नहीं मानती है। यह भी फिर दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि जो वेदों को मानती है वो तो आस्तिक परंपरा हो गई। तो भारतीय परंपरा मैं विस्तार से लेने वाला हूं कि भारतीय ये फिलोसॉफिकल परंपराएं हैं वो क्या है, बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखने की आवश्यकता है।
जब उस विषय को लूंगा तब उस विषय को बहुत विस्तार से लूंगा, अभी केवल मैं उल्लेख कर कर आगे जा रहा हूं। तो भारतीय परंपरा में आस्तिक का मतलब और नास्तिक का मतलब एकदम से अलग है। हमने क्या किया, एथेइस्ट। एथेइस्ट का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, उसका भाषांतर हमने नास्तिक कर दिया, और जो भगवान को मानता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। ये हमारी आज की सोच है, या फिर एक जनरल शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं नास्तिक और आस्तिक का, तो इस सेंस में करते हैं जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, यानी हम गलत शब्द का यहां उपयोग कर रहे हैं। एथेइस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान के अस्तित्व को नकार कर चलता है, उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो उस अर्थ में मैं इसलिए नास्तिक शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, एथेइस्ट शब्द का उपयोग करूंगा, या फिर जिसको मैं निरीश्वरवादी ऐसा शब्द का उपयोग करूंगा। निरीश्वरवादी का मतलब होता है, एथेइस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है। अब भगवान यानी क्या? भारतीय परंपरा में भगवान तीन काम करते हैं। एक, ये सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने की है, इंसान से लेकर उन्होंने निर्माण किया है, सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि का संवर्धन करते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है। सृष्टि का संवर्धन करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो है कंट्रोलर। ही इज अ क्रिएटर ब्रह्मा, ही इज अ कंट्रोलर विष्णु, ही इज अ डिस्ट्रॉयर जो मृत्यु देता है, वो हमारे लिए महेश यानी शिव। भारतीय परंपरा में, पूरे दुनिया के परंपरा में भगवान का मतलब होता है, गॉड का मतलब होता है, ईश्वर का मतलब होता है, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। ये तीनों बातें होती है, लेकिन तीन अलग अलग भगवान नहीं होते, एक ही भगवान होता है जो सब ये काम करता है। अब इसको कहते हैं, इस चीज को जो मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को जो मानता है, ईश्वर हमको कंट्रोल कर रहा है इसको मानता है, ईश्वर ने यह सृष्टि निर्माण की ऐसा मानता है, वो हो गया ईश्वरवादी। जो इनको नहीं मानता है वो हो गया निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी को हम हमारे इसमें जनरल इसमें नास्तिक कहते हैं, जो कि गलत शब्द है भारतीय परंपरा के अनुसार। और जो ईश्वर को मानते हैं उसको हम ईश्वरवादी कहते हैं, जो भारतीय परंपरा के अनुसार गलत है उसको हम आस्तिक कहते हैं। ये गलत है। आस्तिक और नास्तिक शब्द ये भारतीय परंपरा में अलग अर्थों में आए, वो वेदों से जुड़े हुए हैं। वेद को मानने वाले आस्तिक, वेद को न मानने वाले नास्तिक, उसका भगवान से डायरेक्ट संबंध नहीं है। अब ये बात तो मैंने आपके सामने समझाई। शब्दों के लिए मैं कभी झगड़ते नहीं रहता हूं, झगड़ना नहीं चाहिए ये मेरी मान्यता है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए ये मेरी मान्यता है। इसलिए आम जो पब्लिक नास्तिक कहती है तो उसका कहना होता है कि ईश्वर को न मानने वाला है, यानी वो ऐसा मानता है कि ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की, ये भी उसको मान्य नहीं है। ईश्वर हमको कंट्रोल करता है पूरी तरह से या डिस्ट्रॉय करता है, ये भी मान्य नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है वो नास्तिक है। ये जो मानता है वो हो गया आस्तिक। जनरल भाषा में नास्तिक और आस्तिक ये शब्दों का इस ढंग से हम उपयोग करते हैं। अब उसमें अलग अलग शेड्स है, आस्तिक में भी बहुत अलग अलग शेड्स है। कुछ आस्तिक लोग ऐसे होते हैं, आम पब्लिक, कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमको मदद भी करता है, हमको यानी हमने उसकी पूजा की तो हम पर खुश होता है, अगर कुछ गलती की यानी पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमको शाप भी देता है, हमारा नुकसान भी करता है। ये जो इस ढंग का ईश्वर है जो लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता है, ऐसे भी मानने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता है।
और विवेकानंद जी जैसे, गाडगे महाराज जैसे जो लोग हैं कि भाई ईश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं करता है, आपका नुकसान भी नहीं करता है, ईश्वर एक निर्गुण निराकार है, ऐसी मानने वाली जो परंपरा है वो भी आस्तिक परंपरा कहलाती है। और इन दोनों में इतना भेद है, इतना अंतर है, दोनों आस्तिक है। गाडगे महाराज भी देवकी नंदन गोपाला कहते थे, और हम स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन देखेंगे तो वो ईश्वर को मानते थे। कैसा, किस आधार पर कहेंगे, ऐसा हमको लगेगा ऐसा उनका जीवन रहा है, लेकिन वो मानते थे, ऐसी मान्यता है। तो ये इतना बड़ा दायरा आस्तिक में भी है। नास्तिक यानी जिसको हम एथेइस्ट कहते हैं, वो दायरा सीमित है। ही इज नॉट अ क्रिएटर, ही इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, ही इज नॉट अ कंट्रोलर, ही इज नॉट देयर। यानी ऐसा कोई कंट्रोलर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर नाम की कोई चीज नहीं है, ये मानने वाले नास्तिक, ये हम कह सकते हैं एथेइस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। अब हमने नास्तिक बनना है, आस्तिक बनना है, नहीं बनना है, क्या स्वीकारना है, क्या नहीं स्वीकारना है, इसके बारे में चर्चा अलग हो सकती है। मैंने केवल ये दो कंसेप्ट का आपके सामने स्पष्टीकरण दिया, शब्दों का नहीं, कंसेप्ट का आपके सामने स्पष्टीकरण दिया। दादा धर्माधिकारी जी अपने भाषण की शुरुआत किस तरह करते थे? और ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत के 15 मिनट अगर अच्छे रहे तो आपने सभा जीत ली, ये सही है क्या? कीर्तेश शर्मा। कीर्तेश शर्मा, इनका सवाल ऐसा है कि शुरुआत में दादा धर्माधिकारी कैसा संबोधन करते थे, और उनका आगे का सवाल यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि पहले 15 मिनट में अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों के साथ में संबोधन किया, रैपोर्ट एस्टेब्लिश किया, सभा जीत ली, प्रभावित कर पाए आप, पहले 15 मिनट बहुत महत्व के होते, तो आपने सभा जीत ली। देखिए, दादा धर्माधिकारी तो शुरुआत इसी से करते थे, मैंने जो आपको जाहिर तरीके से कहा। वो कहीं भी बोलते थे, खास कर युवकों के सामने बोलते थे, तो वो शुरुआत ही ऐसे करते थे। पहले संबोधन करते थे, कुछ लोग भाई बहन कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वामी विवेकानंद जी का ये संबोधन जो अमेरिका में उन्होंने शुरू किया, शुरुआत भाषण की, वो बहुत फेमस है। हमारे यहां मैक्सिमम लोग भाई और बहनों कहते हैं। दादाजी मित्रों कहते थे, मित्रों से शुरुआत करते थे। उससे एक थोड़ा सा अलग रैपोर्ट एस्टेब्लिश होता है कि भाई ये आदमी इतना विद्वान है, उम्र से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमको मित्रों कह रहा है। और पहली बात, वो शुरुआत ही ये करते थे कि मैं जो आपके सामने कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं, इसलिए मत मानिए। विनोबा गांधी कह रहे इसलिए मत मानिए, मार्क्स कह रहा है इसलिए मत मानिए, ज्योतिबा फुले कह रहे इसलिए मत मानिए, अंबेडकर जो कह रहे, अंबेडकर कह रहे इसलिए मत मानिए। जो आपके बुद्धि को जचता है, पटता है, स्वीकारनीय लगता है, वही बात आपके जीवन में आपने स्वीकारनी चाहिए। ऐसी शुरुआत कर वो अपने भाषण की शुरुआत करते थे। और ये जो शुरुआत थी उनकी, उनका बोलने का तरीका, आवाज, एकदम से लोग महसूस करते हैं कि आज हम अलग सभा में आए हैं। ये हमेशा जैसी भाषण की सभा नहीं, क्योंकि कोई इस ढंग की शुरुआत ही नहीं करता। यानी इतने बड़े बड़े नाम, गांधी को, विनोबा को सुनना, उनको मानो मत मानो, ऐसी शुरुआत। अंबेडकर जी को मत मानो, ऐसी शुरुआत ही उनकी ऐसी होती है कि जो आपके तर्क बुद्धि को पटता है, जचता है, आपको मान्य होता है, स्वीकारनीय लगता है, वही अपने जीवन में स्वीकारिए। यानी शुरुआत ही उनकी बुद्धि की स्वतंत्रता को आह्वान कर होता था। लोकतांत्रिक मूल्य का सबसे महत्व का मूल्य, विचार स्वतंत्रता, उससे होता था।
और पहले ही इसमें उनका जो मॉड्यूलेशन था, ये था, वो था, इस ढंग से था कि लोग शुरुआत से ही इन्वॉल्व होते थे। मैंने स्त्रियां जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनके सामने उनके भाषण सुने हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे का मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के आगे उनका भाषण सुना है, और आम पुणे की जो पब्लिक है उनके आगे भी भाषण सुना है। और जो हम तरुण शांति सेना वाले के लोगों के शिविर होते थे, उनके आगे होने वाले भाषण सुने हैं। और जहां बड़े बड़े दिग्गज होते थे, पूरे भारत के सर्वोदय के लोग, गांधीयन लोग आते थे, उनमें काफी विद्वान लोग रहते थे, उनके सामने होने वाले भाषण भी सुने हैं। हर भाषण का स्तर अलग था, संबोधन अलग अलग ढंग से शुरू होता था। लेकिन युवकों के सामने जब संबोधन होता था तो उनकी शुरुआत इसी ढंग से होती थी। आपका संबोधन बहुत महत्व का होता है। आपके भाषण की शुरुआत भी बहुत महत्व की होती है। कब? जब अगर वातावरण वोलेटाइल हो, लोग बहुत अस्वस्थ हैं, आपको सुनना चाहते हैं, नहीं चाहते, आपके सामने आह्वान खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे भाषण में पहले 15 मिनट बहुत महत्व के होते हैं, जो मुझे जिंदगी भर ये कसरत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ऐसे ही विषय सुने कम से कम 1982 से। उसके पहले ये अवस्था नहीं थी। लेकिन एक बार आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपके बारे में उनकी अच्छा वक्ता कर इमेज है, तो फिर ये पहले शुरुआत के 15 मिनट वगैरह कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर आप में अच्छा भाषण कौशल है, आप में लोगों की साइकोलॉजी जानने की क्षमता है, आपके कहने में जो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हो उसमें दम है, तो फिर ये 15 मिनट वगैरह बिन महत्व के होते हैं। फिर वो लोड आप पर नहीं होता है कि पहले ही 15 मिनट में मैं पकड़ हासिल करूं। अब दादा धर्माधिकारी को जिस जमाने में मैंने सुना है, तो उनको सुनने के लिए लोग तो आते ही थे। उनके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं था कि लोगों को पहले पकड़े। लोग सुनने को उनको ही आए। अब उनके पहले के जमाने में शायद हुए हो गए ऐसे। अब बीजे मेडिकल में गए तो भी उनको कोई बहुत कसरत नहीं करनी पड़ी। वो मेडिकल के सब स्टूडेंट्स में इसी ढंग का वातावरण था कि हम बहुत कुछ महत्व का सुनने वाले हैं। जो कसरत मेरे जैसे व्यक्ति को जिंदगी भर करनी पड़ी, वो कसरत मैंने उनको करते हुए कभी देखा नहीं। जहां वातावरण वोलेटाइल होता है, मैंने केवल एक उदाहरण दिया इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो भी बहुत विस्तार से नहीं दिया। ऐसे जगह आपके पहले 15 मिनट 10 मिनट बहुत महत्व के। दूसरा, गुलाब बाबा के केस में मैंने दिया उदाहरण। पहले दो, जो इस भाषण के सीरीज के पहले जो 2 वीडियोज है, पहले 2 जो भाषण है, उसमें गुलाब बाबा का उदाहरण मैंने विस्तार से दिया। वहां तो पहले 5-10 मिनट ही सब कुछ है। वो पहले 5-10 मिनट में आप अगर पब्लिक को नहीं पकड़ पाए तो उस दिन तो कहीं मर्डर हो जाता। हम में से कोई शायद जिंदा भी नहीं बचता। 15,000 की पब्लिक है, 2,000 लोगों ने तो शपथ लेकर आए हैं, 4-5 हजार थे आगे, पुलिस ने कहा उस ढंग के लोग। 400 पुलिस है, उनके पास वो 2 नली बली राइफल्स हैं, बंदूक बोले, राइफल बोलिए, क्या जो बोलना है बोलिए, कई सालों से चला ही नहीं है। वो 2 गोलियों में से एक भी गोली छूटेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और मेरी खुद की हिदायत है कि कुछ भी हो जाए पुलिस ने गोली नहीं चलाने की। एक भी आदमी अगर मर गया मेरी सभा में तो उसके बाद में तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं बचेगा, नैतिक अधिकार ही नहीं बचेगा भाषण देने का। इसलिए आपको बंदूक का उपयोग नहीं करना है। ये तो मेरी खुद का ही उनको बार बार कहना था। और मैंने जो वर्णन किया उसमें ये मैंने कहा कि मेरे मित्र ने बाद में मुझे कहा, जो एडिशनल एसपी थे, एसपी गुप्ता अमरावती के, तब उन्होंने कहा कि मैं आपका भाषण वायरलेस में सुन रहा था और पहले 15-20 मिनट होने के बाद में मैंने बीबी को आवाज दिया, ला खाना, अभी हो गया, सभा जीत ली। और मुझे पुलिस कहती है बाद में, पुलिस भी बहुत फैन बन गई। पहले तो बहुत चिड़ी हुई थी, 400 पब्लिक आई थी, 400 पुलिस आई थी, वो तो मुझ पर बहुत चिड़ी हुई थी, क्या सरकार हमको कुछ भी काम करने को लगाते, ये आदमी भगवान को गाली देने वाला आदमी है, गुलाब बाबा जैसे इतने बड़े महान प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण के अवतार को गाली देने वाला ये आदमी है।
ऐसी पुलिस की मान्यता थी, मेजॉरिटी पुलिस की मान्यता थी। और वही पुलिस कहती है, बाद में आकर मिलती है, मुझसे बात करती है, बार बार बोलती है कि सर पहले 15-20 मिनट होने के बाद में एकदम हम रिलैक्स हो गए थे, पहले 15 मिनट के बाद में हम ही भाषण सुनने लग गए। फिर हम अपने एक दूसरे को याद दिलाते थे, हम सुरक्षा के लिए यहाँ, भाषण सुनने के लिए नहीं है। और फिर सर बोले हमने वो संगीन होती है सामने, क्योंकि पूरे पानी गिरा था पूरे मैदान में, और इस पानी की अवस्था में बैठने के लिए किसी को जगह नहीं थी, सब लोग खड़े थे, पब्लिक भी खड़ी थी पूरी की पूरी 15,000। मैं भी खड़ा था बोलने वाला, पब्लिक भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस कहती है मुझे आकर कि सर बाद में हमने सामने की संगीन होती है उसको निकाल दिया और उसको टिक कर मस्त आराम से खड़े रहे पूरे 3 घंटा। ये ऐसे, इसमें जैसे मैंने इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया, औरंगाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो पहले 10 मिनट ही बहुत महत्व के थे। अगर उस वातावरण में उस लड़कों को मैं पकड़ नहीं पाता पहले 10 मिनट में, तो आगे का 3 घंटे भाषण होना असंभव था। सेम थिंग ये गुलाब, ऐसे कई उदाहरण हैं। शायद भाषण कला का इस ढंग का उपयोग करने का अवसर किसी को नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला है। इतने वोलेटाइल वातावरण में केवल वक्तृत्व के आधार पर और मेरी सच्चाई के आधार पर मैं लोगों को बार बार जीत पाया, मुझे और मेरे संगठन को जिंदा रख पाया। यह केवल भाषण कौशल से नहीं होता है, केवल भाषण स्किल से नहीं होता है। आपकी प्रामाणिकता, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाषण के लिए बहुत जरूरी क्या चीजें है, आपका लोगों के लिए कंसर्न, लोगों की साइकोलॉजी जानना और भाषण कौशल, ये सब चीजें जब साथ में आती है तो वो इंपैक्ट मिलता है। लेकिन ये जिम्मेदारी जो मुझ जैसे वक्ता पर आती है कि पहले 10-15 मिनट में पकड़ कर रखो, वही जिम्मेदारी शुरुआत में जो नए नए बोलने वाले लोग होते हैं उन पर आती है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है। लेकिन अगर नया वक्ता है, उसको पब्लिक नहीं जानती है, ये बहुत अच्छा वक्ता है ऐसा उन लोगों को नहीं मालूम है, और 2-3 वक्ता बोलने वाले हैं और ये वक्ता खड़ा हो गया, तो ये अगर पहले 5-10 मिनट में लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया तो लोग उसका भाषण नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना शुरू कर देंगे। वातावरण में एक दूसरे के साथ में बातचीत हो रही है, यह आवाज यहां तक स्टेज तक आएगी, अरे फालतू का वक्ता, इसको नहीं सुनना है, ये मेजॉरिटी पब्लिक का संदेश पहुंच जाएगा। इसलिए जब तक वक्ता एस्टेब्लिश नहीं होता है, केवल उसको सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, तब तक आपको पहले 5-10 मिनट बहुत महत्व के मानकर लोगों को पकड़ना पड़ता है। अब ये सभी कौशल फैल जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था नेर, जहां मैं आगे चलकर प्राध्यापक रहा। वहां मैं एक भाषण के लिए गया था, जो भी लोग थे 50-1 लोग, उसमें से 5 लोग बचे थे, फिर भी मैं 2 घंटे 2.25 घंटे बोला। वो मेरे जीवन में मैंने कभी रिपीट नहीं किया। लेकिन दूसरा एक अनुभव है ऐसा जो आज भी मुझे याद आया, तो मैं किसी बात को तो डरता नहीं हूं, लेकिन अभी भी मुझे बहुत महसूस होता है बुरा। क्या था कि शरद जोशी जी का शेतकरी आंदोलन शुरू था, मेरे काफी मित्र उनके साथ काम करते थे, और उनका आंदोलन और मेरा संगठन एट ए टाइम चल रहा था। तो कई बार एक वक्ता कर और जो भीड़ इकट्ठा होती है उसके लिए तुलना की जाती थी कि शरद जोशी जैसी भीड़ आपके व्याख्यान को आती है। उनके पास भी इस ढंग के मैसेज जाते थे। अब मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा कि अंधविश्वास की बात, हम चांदवड़ में महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन ले रहे हैं, उसमें आप ये अंधविश्वास की बात रखने के लिए आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। इतनी बड़ी तादाद में अगर महिलाओं के साथ, वो भी गांव-गांव की महिलाएं आ रही है, पूरे महाराष्ट्र की महिलाएं आ रही है, तो उनके सामने ये बात रखने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने कमिट किया, मैंने लेकिन शर्त डाली कि पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलेंगे। 10,000 महिलाओं के ऊपर महिलाएं इकट्ठा थी,
मुझे कहा गया था कि पहले मैं बोलने वाला हूं, मुझे कहा गया कि आपको 1 घंटा तो डेफिनेटली मिलने वाला है, और फिर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। शायद शरद जोशी जी को मुझे सबक सिखाना था, क्या सिखाना था मुझे मालूम नहीं। उन्होंने क्या किया कि पहले उनका भाषण हुआ और फिर लोगों को कहा कि शाम मानो अभी अंधविश्वास पर आपके सामने बोलने वाले हैं। मैं जब आसपास जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया शरद जोशी जी ने, मैंने बोला अरे मैं पहले बोलने वाला था, बाद में शरद जोशी नहीं बोले, उनको कहीं जाना है इसलिए थोड़ा क्रम उल्टा कर दिया। मैंने बोला ऐसा करो मेरा भाषण रद्द कर दो। बोले ऐसा कैसा, बोले अनाउंस किया है आपका भाषण तो होने वाला है। मैं तो साइकोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से जानता था, मुझे मालूम था कि ये मुझे सबक सिखाया जा रहा है। अब जो महिलाएं शरद जोशी के आंदोलन के लिए आई थी वो उनके लिए भगवान थे। हालांकि शरद जोशी भगवान वगैरह ऐसी कोई कल्पना लोगों के सामने नहीं रखते थे, इसलिए सामान्य लोगों के लिए, वो शेतकरी आंदोलन करने वाले लोगों के लिए भगवान थे। उनके भाषण सुनने के लिए आए थे। उनका भाषण होने के बाद में मैं भाषण देने के लिए खड़ा रहा। कितना भी अच्छा वक्ता हो, कुछ भी हो, क्या होने वाला मुझे मालूम था। मैंने 1 घंटा भाषण देना था और मुझे कहा गया था कि अभी तुम 1.5-2 घंटा लेना है तो भी ले सकते हो। मैंने उस दिन केवल 10 से 12 मिनट में अपना पूरा भाषण खत्म कर दिया। तो भी कम से कम 2000 महिलाएं जाना शुरू कर दी थी। जब किसी और का नाम होता है उसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद आपको भाषण देना होता है, और वो वक्ता बहुत अच्छा है, आप उसके बराबरी के वक्ता हो, कुछ भी हो, लोग आपको नहीं सुनने वाले। ये आपको समझ लेना चाहिए। ये मेरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में इसलिए नहीं गया कि मैं पहले ही समझ गया था कि आज मेरे को 10-12 मिनट के ऊपर बोलना नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि लोग उठ के जा रहे हैं और मैं बोलते ही बैठा हूं। तो यहां पर ये 10-12 मिनट भी इतने कौशल के बाद भी कोई उपयोग के नहीं तय हुए। इसलिए आपको परिस्थिति के अनुसार सोचना पड़ता है। लेकिन शुरुआत जो भाषण की होती है, आप कैसे लोगों को पकड़ते हो, ये बहुत महत्व का होता है। ये संबोधन के बारे में जब मैं विस्तार से बोलूंगा तो कैसे अलग अलग संबोधन हो सकते हैं, किस संबोधन के जरिए आप पकड़ सकते हो, उसके बारे में भी ये बातें आपके सामने रखूंगा। जब आप 100% ये मानते और जानते हैं कि यूनिवर्स और नेचर ही भगवान है या ईश्वर है, तो उसे वैसा प्रचारित आप क्यों नहीं करते आर्के गर्ग? आर्के गर्ग, इनका सवाल ऐसा है कि जब आप ऐसा मानते हो कि ये यूनिवर्स ही और नेचर ही सब कुछ है, तो फिर आप वही बात लोगों के सामने कुछ नहीं क्यों नहीं कहते हो? देखिए, आपको अपनी हमेशा खुद की पोजीशन लेनी होती है। मैं क्या हूं भाई? मैं फिलोसोफर हूं, मुझे एक लोगों के सामने फिलोसॉफी रखनी है, या फिर मैं सामाजिक कार्य करता हूं, या फिर मुझे अपने आप को विद्वान कर कर प्रोजेक्ट करना है, एक मसीहा कर कर प्रोजेक्ट करना है। तो ये जो आपका रोल है, वो रोल आपको तय करना होता है, और उसके आधार पर आप बात को किस ढंग से और कैसे रख रहे हो, ये आपको तय करना होता है। मुझे अगर एक फिलोसोफर कर कर अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता, मुझे अगर एक बुद्धिवंत जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कर कर अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता, तो शायद आप जैसा कहते हो वैसी बातें मैं करता। मुझे, मेरा काम है लोगों को अंधविश्वास के बाहर निकालना, उनको विचार करने के लिए प्रवृत्त करना, और ये टूल के माध्यम से उनको बेहतर इंसानियत वाला इंसान बनाने की कोशिश करना। कोशिश कर सकता हूं मैं, बनना ना बनना उस व्यक्तियों के हाथ में होता है। ये अगर रोल मैंने पहले एक बार तय किया तो मैं रैशनल व्यक्ति होने के कारण
मैं साइंटिफिक मेथड का उपयोग करने वाला व्यक्ति होने के कारण मुझे वही साइंस का उपयोग करना पड़ेगा। मैं अगर लोगों में बदलाव करना चाहता हूं तो किन लोगों में बदलाव करना चाहता हूं? जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, जो रैशनल है, जिनमें कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसे लोगों का बदलाव करना मैं चाहता हूं क्या? नहीं। मैं उन लोगों में से एक हूं, यह बताना मेरी जरूरत है क्या? नहीं। मेरी जरूरत है जो आम इंसान है, जो अंधविश्वासी है, भगवान को मानता है, उस व्यक्ति को विचार करने के लिए प्रवृत्त करना, और कम से कम वो जो जीवन के लिए बहुत तकलीफ देने वाले हैं, बड़े पैमाने पर उनका शोषण करने वाले हैं, ऐसे अंधविश्वास से या फिर जान जाने की जोखिम है, ऐसे अंधविश्वास से उन्होंने बाहर आना चाहिए। और यह अंधविश्वास से बाहर आने की प्रक्रिया के साथ में उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए, और वो खुद उस ढंग से रैशनल बनते जाने चाहिए। यह मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है। केवल अंधविश्वास दूर करना संभव नहीं है, यह मुझे समझता है। केवल अंधविश्वास दूर करना मेरा काम नहीं है, यह मुझे समझता है। अंधविश्वास दूर करना यह बहाना नहीं है, यह मेरा काम है, यह भी मुझे पता है। और अंधविश्वास अगर मुझे लोगों के दूर करने हैं तो उनका लॉजिकल थिंकिंग जागरूक करना पड़ेगा, उनको लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए प्रवृत्त करना पड़ेगा, जो कैपेसिटी ऑलरेडी नेचर ने उनको दी है। यह कैपेसिटी जो सस्पेंड की गई है हम पर हुए संस्कारों के कारण, कि लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग ही नहीं करना, वो केवल मुझे शुरू करनी है। और उसके साथ में अंधविश्वास दूर करने का प्रयास करते करते, उनका लॉजिकल थिंकिंग शुरू करते करते, जो आवश्यक जानकारी है, जो शायद वो जानकारी उनके पास नहीं है, वो सब विज्ञान की जानकारी मुझे उन तक पहुंचानी है। तभी वो कन्विंस होंगे, अंधविश्वास छोड़ना शुरू करेंगे। अंधविश्वास छोड़ना शुरू करेंगे, यहां तक मेरा काम मर्यादित नहीं है, तो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर वो अंधविश्वास छोड़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं उनका हमेशा लॉजिकल थिंकिंग जागरूक करने का प्रयास करता हूं। मेरा हर भाषण लॉजिकल थिंकिंग की प्रोसेस शुरू करने वाला होता है। उसी के आधार पर वो अंधविश्वास छोड़े। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं छोड़े, सोचकर, अपने दिमाग से छोड़े। और एक बार जिस व्यक्ति का लॉजिकल थिंकिंग शुरू होता है, फिर वो अपने सवाल, अपने जवाब खुद ढूंढते जाता है, उसको दिशा मिल जाती है। ये मेरा काम है। ये किन लोगों के बारे में करना है? जो लोग धार्मिक है, अंधविश्वासी है, आम इंसान है, उनके लिए मुझे काम करना है। वो भगवान को मानते हैं। अगर मैं अपने आप को अलग करता हूं तो वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। वो मेरी बात सुनेंगे नहीं तो अंधविश्वास के बाहर आएंगे नहीं। फिर मैं उनमें परिवर्तन कैसा करूंगा? कानून से केवल परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन करने का एकमात्र मार्ग है उसकी सोच बदलो। तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रवृत्त करो और सटीक आवश्यक जानकारी उन तक पहुंचाओ। वो भी आवश्यक सोच बदलने के लिए, तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रवृत्त करने के लिए सटीक जानकारी देना आवश्यक है। केवल जानकारी के आधार पर कोई तार्किक ढंग से सोच शुरू नहीं करता है। ये मेरे दिमाग में, मेरे काम में मुझे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है। इसलिए मेरा रोल है लोगों में परिवर्तन लाना, उनके साथ खड़े होना और उनके साथ खड़े होकर उनको बदलने के लिए प्रयास करना। यह साइंस है। और जिसको ये ह्यूमन साइंस की अच्छी समझ है, उसको मेरा काम समझ में आता है। नहीं तो मेरे पहले भी काम चलता था, वो 5 के 5 वही हैं, 50 से ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं।
और आज लाखों की तादाद में लोग बदले, इतना बड़ा संगठन तैयार हुआ, कानून भी बना, ये सब परिवर्तन हुआ, तो ये उसी प्रोसेस के कारण हुआ है। मैंने उल्लेख किया है कहीं पर, अभी शरद जोशी जी का अभी पहले सवाल में ही नाम आया था। शरद जोशी और मेरी बहस होती थी इस बात के बारे में। वो कहते थे कि गांधी कभी भगवान को नहीं मानते थे। मुझे एक उदाहरण उनके जीवन का बताइए कि वो गांधी भगवान को मानते थे, ये आप मुझे कह सकते हो। और मैंने कहा कि सही में मैंने गांधी जी को इतना पढ़ा है, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं कि जिसके आधार पर मैं कहूंगा कि वो गांधी जी ईश्वर को सही माने में, जिस ढंग से लोग समझते हैं ईश्वर को, उस ढंग से मानते थे। उन्होंने ईश्वर की कल्पना ही बदल दी थी। कोई भी हिंदू आदमी सब धर्मों की प्रार्थना कैसा करेगा? अपने आप को हिंदू कहलाते थे, अपने आप को ईश्वर का नाम लेते थे, लेकिन सर्वधर्म प्रार्थना करते थे, और उनका ईश्वर अंधविश्वासी नहीं था, जैसा गाडगे महाराज का था, टुकड़ोजी महाराज का था, स्वामी विवेकानंद जी का था, वैसा उनका ईश्वर था। तो ये लोगों के साथ जोड़ने के लिए अगर लोगों में परिवर्तन लाना है, इसलिए मेरा रोल क्या है, ये अगर बहुत अच्छे ढंग से हमने समझ लिया तो ह्यूमन माइंड किस ढंग से सोचता है, उसमें किस ढंग से परिवर्तन होता है, ये साइंस को समझ लिया तो इस ढंग से ही चलना होता है। अगर मुझे आचार्य जनीश जैसा अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि मैं एक फिलोसोफर हूं, तो फिर बात अलग है, फिर उस ढंग से होगा। उसमें कुछ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ना, लेकिन वो भक्त कर कर आएंगे, विचार करने वाले इंसान कर कर नहीं आएंगे। चाहे रजनीश हो, चाहे कोई भी कल्ट वाला हो, ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा वो बहुत बेसिक सवाल था, बहुत सुंदर सवाल था, बहुत सोच समझकर आपने ये सवाल पूछा था, इसलिए मैंने इसका बहुत विस्तार से और एक साइंटिफिक जवाब आप तक पहुंचाया। लोग सत्संग में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें परमात्मा या मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा लगता है। उन्हें कैसे समझाए कि बाबा लोग उन्हें ठग के अपना बिजनेस चला रहे हैं? इंडियन फिल्म्स नाम का चैनल है, इंडियन द इंडियन फिल्म्स नाम का चैनल, फिल्म्स द इंडियन फिल्म्स नाम के चैनल ने सवाल पूछा है, लोग जब सत्संग में जाते हैं, इन बाबाओं के या फिर इस ढंग के धार्मिक प्रवचन के सत्संग में जाते हैं, तो लोग परलोक प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं, यानी ऐसा मानकर जाते हैं। तो इन लोगों को कैसे समझाएं कि ये मोक्ष नहीं होता है, ये परलोक नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखिए, आप जो लोग वहां जाते हैं उनको एकदम से इस ढंग से नहीं समझा सकते हो। जो हम में वैचारिक परिवर्तन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से ये बातों को समझाया नहीं जा सकता है। पहले आपको इस ढंग से उनके साथ में चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी कि भाई आप सत्संग के लिए जाते हो, क्या बातें आपको कही जाती है, मोह माया नहीं रखनी चाहिए, मोक्ष प्राप्त होगा। फिर आप धीरे से सवाल पूछ सकते हो कि ये जो प्रवचनकार था, आप जिनका भाषण सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, या फिर जिन बाबा की बातें सुन रहे थे, उन्होंने मोह माया को छोड़ा है क्या, त्यागा है क्या? जो हमारे मार्गदर्शक है, गुरु है, छोड़ा है तो उनका रहन सहन कैसा है, उनके आश्रम की स्थिति क्या है, वो आश्रम में रात दिन काम करते हैं क्या, ये संपत्ति कैसे इकट्ठा की, कहां से आया, ये जो फोकट में जी रहे हैं बगैर काम किए, ये किन लोगों के लिए संभव है, संपत्ति कैसे निर्माण होती है, फिर ये लोग दान के नाम पर ये पैसा क्यों मांगते हैं? इनको अगर कोई मोह माया नहीं है, बस खाने के लिए मिल जाए, बात खा पिए, ये बाकी सब चीजों की क्या आवश्यकता है?
ये ऐसे सवाल पूछकर इनमें क्या चमत्कार करने की क्षमता है? जो चीजें वहां के वहां जांच सकते हो और उनको बता सकते हो, इस ढंग से आपको उनको कन्विंस करते जाते हो जाना होगा। आप एकदम मोक्ष की बात लोगे, मोक्ष तो मरने के बाद है, मरने के बाद कौन देखेगा? इसलिए जो बातें आप उनको समझा नहीं सकते हो, कन्विंस नहीं करते हो, वो पहले बातें उनके साथ नहीं करनी चाहिए। ये बाबा जिस ढंग से डोनेशन के लिए प्रवृत्त करते हैं, जो लोग डोनेशन देते हैं उनको ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका नाम लेते हैं, ये सब बातें उनको समझाइए। अगर ये सही मोक्ष प्राप्त करने का मार्गदर्शन करने वाला गुरु है, तो जो ज्यादा पैसे देता है उसको क्यों ज्यादा सम्मान देता है, उसका नाम क्यों लेता है, उसका नाम क्यों छाप लेता है? यहां पर दीवार पर उनके नाम लगे ठीक जगह जगह पर, ऐसा क्यों करेगा? वो तो सब भक्तों को समान अधिकार देगा, समान सम्मान देगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का तो धन से कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से आप उनके साथ में आर्गुमेंट कर सकते हो। इसी आर्गुमेंट से वो सोचना शुरू करेंगे और फिर ये सब बातें उनको एक बार स्वीकारनीय लगे तो उसके बाद में आप आगे की बात उनको समझा सकते हैं। ये बातें कितने अच्छे ढंग से समझाई जा सकती है, इसीलिए अंधविश्वास इस विषय पर जितने भी यूट्यूब पर मैंने भाषण रखे हैं, वो सब के सब भाषण आप सुनिए। वो सुनते वक्त उसके आर्गुमेंट्स, किस ढंग से लोगों के साथ में ये बात रखी जा सकती है, कैसे आर्गुमेंट किए जा सकते हैं, उनको किस ढंग से कन्विंस किया जा सकता है, ये सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से आपके ध्यान में आएगी और आप बेहतर ढंग से लोगों को, फिर ये जरूरी नहीं कि जो बातें मैंने रखी है वही बातें आप लोगों के साथ में बात करें, उसके आधार पर आप किसी भी इस ढंग की बातों के बारे में उनको कन्विंस करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स तैयार कर सकते हो, कन्विंस करने का तरीका इवॉल्व कर सकते हो और अच्छे ढंग से उनको कन्विंस कर सकते हो। ये बदलाव लाने का एक ही तरीका है, हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं, उस व्यक्ति के सोच में बदलाव आना चाहिए। ये हमेशा हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो ही वो अंधविश्वास के बाहर आएगा। फिर बाद में मोक्ष के बारे में और परलोक के बारे में सच है झूठ है ये सोचेगा। आप अगर शुरुआत परलोक और इससे करोगे मोक्ष से, तो उसके बारे में ना आपके पास प्रूफ है, ना उसके पास प्रूफ है, ना बाबा के पास प्रूफ है। तो जिनका प्रूफ इकट्ठा किया जा सकता है वहां से शुरुआत कीजिए। जब हम लोगों को बताने जाते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है ये भी किसी ने तुमको बताया, तो तुम उसे क्यों मानते हो? इस पे उनको क्या जवाब है? रवि पुंज से इनका सवाल ऐसा है कि कोई लोगों को हम जब कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, तो वो सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा बाप भी कौन है? ये तुमको किसी ने कहा है इसलिए तुम मानते हो, तो फिर ईश्वर है ऐसा कहा है तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। इसका क्या जवाब दिया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि लोगों को ईश्वर नहीं है समझाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जाना पड़ेगा तो गाड़गे महाराज के तरीके से जाओ, स्वामी विवेकानंद जी के तरीके से जाओ, संतों ने जो काम किया उस तरीके से जाओ। मुझे कहिए कि ईश्वर नहीं माने लोग, इससे क्या फर्क गिरने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है? लोग ईश्वर को नहीं मानते लेकिन अंधविश्वास को मानते हैं, तो फायदा क्या है? ईश्वर की कल्पना यानी अंधविश्वास की कल्पना ये दिमाग में से निकाल डालिए आप। ईश्वर की कल्पना के आधार पर अंधविश्वास खड़े नहीं है। अंधविश्वास जिस कारणों से पनपते हैं उसके आधार पर ये कल्पना खड़ी है। क्यों ईश्वर को भगाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या आवश्यकता है? इंसान को रैशनल बनाइए। इधर वो भगवान की कल्पना सुधारेगा, जैसे निर्गुण निराकार है, आपके जीवन में भी वो हस्तक्षेप नहीं करता, आप में मदद भी नहीं करता, आपका नसीब आपको ही बदलना है। यहां तक इंसान को लाइए ना,
जो काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जो काम गाडगे महाराज करना चाहते थे कर रहे थे, टुकड़ोजी महाराज करना चाहते थे कर रहे थे, या फिर हमारी संत परंपरा करना चाहती थी कर रही थी, जिनका नाम मैं वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा का नाम लेता हूं, या फिर रविदास करना चाहते थे, या फिर कबीर करना चाहते थे। तो अब लोगों को निरीश्वरवादी बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ध्यान में रखिए। पहली बात। अब रहा सवाल इन आर्ग्यूमेंट का जवाब कैसे दिया जाए, तो मैं एक श्रद्धा अंधश्रद्धा परिसंवाद का ही एक किस्सा लेकर आपसे ये बात करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए श्रद्धा और अंधश्रद्धा इस विषय पर परिसंवाद रखा था नागपुर में धनवटे रंग मंदिर में। पहले दिन 6 वक्ता बोले, उसमें मागो वैद्य जो मेरे संपादक है, जिन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, वे बोले। वे बोलते हुए ऐसा बोले कि देखिए, जीवन में तो श्रद्धा रखनी आवश्यक है। उन्होंने मेरा नाम लिया। अब वो, हालांकि मैंने उनका शागिर्द था, उनके हाथ के नीचे पत्रकारिता सीखा, कोई मुझे पत्रकारिता का पहले प्रशिक्षण नहीं था, उन्होंने बना दिया, एकदम से बड़ा पत्रकार बना दिया। ऐसा मेरा उनका रिलेशन होने के बावजूद वो हमेशा श्याम मानव जी वगैरह कहते थे, वो उनका तरीका था। तो उन्होंने कहा कि श्याम मानव जी अपने पिता को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी माता ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे पिताजी है। माता पर उनकी श्रद्धा है, इसलिए वो अपने पिताजी को मानते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारी जो बेसिक एक फैमिली होती है, उसमें भी श्रद्धा रखे बिन हम अपने पिताजी को स्वीकार नहीं सकते। तो मानवीय जीवन में हर जगह पर श्रद्धा रखनी होती है। इस आर्गुमेंट में बहुत तालियां बजी, लगातार तालियां बजते रहे। अब जो सुनने के लिए बहुत लोग आए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, 1200 लोग तो अंदर ही थे, बाहर भी बहुत लोग थे। उस दिन का ये सिंपोजियम का हिस्सा खत्म होने के बाद में कई लोग आकर मुझसे मिलते रहे, अरे क्या जवाब देगा तू, अब देख तेरी मागो वैद्य ने क्या तेरी हालत कर दी, अभी क्या जवाब देगा, किसी को सूझ नहीं रहा था। दूसरे दिन शाम तक हर जगह यही चर्चा थी, पूरे प्रेस में। मैं प्रेस में काम करता ही था पहले, सभी प्रेस में मेरे मित्र थे, सब प्रेस के पत्रकार मित्र, क्या जवाब देगा तू अभी, यानी उनको ऐसा लगता था कि इसका जवाब ही नहीं। अब यही सवाल आपने पूछा था, मैंने दूसरे दिन क्या जवाब दिया? मैंने दूसरे दिन जवाब दिया, सुन लीजिए, आर्गुमेंट किस ढंग से हो सकता है। मैंने कहा कि कल मागो वैद्य जी ने सवाल उठाया था, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, पत्रकारिता तो उन्हीं से सीखा हूं मैं, उन्होंने मुझे पत्रकार बनाया। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके मां ने आपसे कहा कि ये तुम्हारे पिताजी है, इसलिए तुमने इस पर विश्वास रखा, श्रद्धा रखी। तो श्रद्धा के बिन तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। श्रद्धा इतनी आवश्यक है जीवन में। अब श्रद्धा आवश्यक है नहीं आवश्यक है, इसके बारे में तो चर्चा हो ही रही है 2 दिन से। श्रद्धा में और अंधविश्वास में क्या फर्क है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। मैंने अपनी मां के कहने पर श्रद्धा नहीं रखी, मैंने केवल विश्वास रखा। क्यों मैंने विश्वास रखा? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जन्म अगर होना है तो कोई तो भी पुरुष तो होगा ही, उसके बिन स्त्री किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो इतना विज्ञान तो मैं जानता हूं कि कोई ना कोई पुरुष कारणीभूत होगा जिसको मैं अपने बाप कह सकता हूं। अब मेरी मां ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है, मेरे लिए इतना काफी है, यहां श्रद्धा रखने का कोई विषय नहीं है। मैंने विश्वास रखा क्योंकि मेरी मां ने मुझे किस पुरुष के द्वारा पैदा करना है ये उसका अधिकार है, और उसके अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि ये मुझे अधिकार है कि मैं पूछूं तुमने किस पुरुष से मुझे पैदा किया, और ना ही मुझे जरूरत महसूस होती है।
लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी मां का चरित्र भी ढूंढना चाहिए, मराठी में चिवड़ा चिवड़ कहते हैं, ऐसी चिवड़ा चिवड़ करनी चाहिए, तो उनके लिए भी श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है ना। भाई सीधा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना। तो मां ने जो कहा वो सच है नहीं सच है आज के जमाने में सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए श्रद्धा रखने की क्या आवश्यकता है साहब जी? उसके बाद क्या वातावरण तैयार हुआ होगा आप समझ सकते हो। तो हर चीज के लिए बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स होते हैं। आज के जमाने में श्रद्धा यानी बगैर जांचे कोई चीज पर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज को हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है। इस ढंग से आपको समझा सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। ऐसे कई आर्ग्यूमेंट्स आपको मेरे सभी भाषणों में आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को ईश्वर नहीं होता है इसके बारे में ज्यादा बहस करते मत बैठिए। हाँ, ईश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है, आपको बचाता है, आपको मदद करता है, इसके बारे में डेफिनेटली आप आर्ग्यूमेंट्स कीजिए। और फिर आगे जोड़ दीजिए कि हमारे संतों ने कहा है, हमारी पूरी भारतीय परंपरा में जो भारतीय फिलोसॉफी है उसमें कहा है कि ईश्वर निर्गुण निराकार होता है। वो ना कुछ करता है, ना कुछ निर्माण करता है, ना कुछ डिस्ट्रॉय करता है। ये बात उनके सामने रखी है। उनको एक साइकोलॉजिकल समाधान होता है कि भाई एकदम मेरे ईश्वर को नहीं नकार रहा है, केवल ये जो बातें अंधविश्वासी है वो टालने के लिए कह रहा है। तो आपका और उसका भी दोस्ती भी नहीं टूटेगी और उसमें परिवर्तन होना संभव भी होगा। आप किस धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म या अन्य? अजय शेंडे इन्होंने सवाल पूछा है कि आप किस धर्म को मानते हो, बुद्ध धर्म या अन्य? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जाहिर तरीके से अपने आप को हिंदू कहलाता हूं और कहलाते वक्त मैं नाटक नहीं करता हूं। मैं कहता हूं मैं हिंदू, क्योंकि हिंदू बनने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। कोई भी हिंदू हो सकता है। जिसके मां बाप अपने आप को हिंदू मानते हैं उस हर बच्चे को अपने आप को हिंदू कहलाने का अधिकार है। चारवाक जो ईश्वर को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे, वो भी हिंदू थे। सांख्य जो वेदों को मानते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे, वो भी हिंदू थे। ये परंपरा रही है भारत में। चारवाक चातुर्वर्ण भी नहीं मानते थे, जन्म से ब्राह्मण थे, पढ़ने का अधिकार था, लेकिन चातुर्वर्ण नहीं मानते थे, वो भी हिंदू थे। आपको अगर क्रिश्चियन कर पुरुष हो आप या स्त्री हो तो आपका बपतिस्मा होता है, तो आप क्रिश्चियन होते हो। अगर आप पुरुष हो और मुस्लिम हो तो आपकी सुनता होती है, तो आप मुस्लिम होते हो। ऐसी कोई भी शर्त हिंदू रहने के लिए नहीं है। हिंदू की कोई भी विचारधारा हो सकती है। वो ईश्वर मानने वाला हो सकता है, न मानने वाला हो सकता है, वेद मानने वाला हो सकता है, न मानने वाला हो सकता है। हिंदू ये धर्म ही नहीं है, कल्चर है। सभी भगवान हैं, 33 करोड़ भी है और उसमें कई मुस्लिम भी भगवान हैं। मेरे ही घर के लोग एक तरफ पांडुरंग को मानते थे और दूसरी तरफ एक दरगे के मुस्लिम व्यक्ति को भी भगवान मानते थे। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो भाई मैं क्यों बांध लूं किसी धर्म से? आज तो मेरा धर्म एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भारत की। किसी धर्म में जो मूल्य नहीं थे वो ये मूल्य इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इक्वेलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी, बंधुता, सब धर्म के लोग एक दूसरे के बंधु हैं, और जस्टिस। ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज के जमाने में मेरा सही धर्म है। हिंदू मेरी कल्चर है। वैसे भी हिंदू तो धर्म है ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं केवल,
केवल फिलॉसफी के व्याख्या के अनुसार यह धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। आरएसएस भी कहती है। आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख के मुंह से कई बार मैंने सुना कि हिंदू एक कल्चर है, यह धर्म नहीं है। तो ऐसी जो कल्चर है जो सबको लेकर साथ चल सकती है, अलग अलग विचारधारा रख सकती है, तो उसका मैं हिस्सा हूं, ये कहने में मुझे क्या शर्म महसूस होनी चाहिए। और जो बातें गलत है उसके बारे में तो जाहिर तरीके से मैं बोल ही रहा हूं। इसलिए मुझे कोई धर्म स्वीकारने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन अंतिम है, उसके आधार पर मेरा समाज चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी ने सुझाया था इसलिए उनका, और सबसे बड़ा हिस्सा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का है, इसलिए उनको मैं बहुत मानता हूं। क्या इंडिया की जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, वो कभी इंडिया का रूलिंग क्लास बन सकती है? आप क्या सोचते हैं? सूरज वाघ इनका था। सूरज वाघ इनका सवाल ऐसा है कि जो भारत की बैकवर्ड कम्युनिटीज है, एसटी, एससी, ओबीसी, एनटी, ये बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटीज कभी भारत का रूलिंग क्लास बन सकता है क्या, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। सबसे पहले तो कोई रूलिंग क्लास होना चाहिए ये मुझे मान्य नहीं है, लोकतंत्र में ये स्वीकारनीय नहीं है। अब रहा सवाल ऐसा कि ये जो निचले तबके के लोग जो समाज में माने जाते हैं सामाजिक स्तर के कारण, और सामाजिक और आर्थिक हमारे यहां मिला जुला स्तर है इस कारण, तो ये भी लोग रूलिंग क्लास का हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली हो सकते हैं। अब कल्पना तो नहीं रही ना, बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इन कमांड, उप प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी लोकसभा की अध्यक्ष बनी। ये तो इस एरिया की सबसे निचली जाति मानी जाती है ना। ओबीसी के कई लोग सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, रूलिंग में आए, चाहे मंडल आयोग का परिणाम होगा, चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का परिणाम होगा, हुआ। इतना ही नहीं, मायावती बनी, मुख्यमंत्री बनी 2 बार। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। एक बहुत ही छोटा तबका, अल्पसंख्यक, ऐसे सिख समुदाय से 10 साल का प्रधानमंत्री बना हमारा मनमोहन सिंह। इसलिए लोकतंत्र में कोई रूलिंग क्लास नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ जो पहले चातुर्वर्ण्य था उसको उठाकर नया चातुर्वर्ण्य निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो कैसा चलेगा? कोई भी बनना चाहिए जिसमें योग्यता है, क्षमता है, जो देश को आगे ले जा सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति रूलिंग में आ सकता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना यह हमारे लोकतंत्र की आवश्यकता है, और काफी हिस्से में हम सफल हो पाए। अब वो उसके पीछे के जो कारण है वो नहीं होने चाहिए ऐसा मेरे जैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति को लगता है। इस जाति के आधार पर इसलिए चुन के आ रहे हैं, जात पीछे खड़ी है इसलिए चुन के आ रहे हैं, ये मुझे नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता है ना, जो वास्तव है उसको भी स्वीकारना पड़ेगा। तो ये तो परिस्थिति बहुत बदल चुकी है गए 70 सालों में भारत में। और जैसे कि जगजीवन राम बाबू को कुछ लोगों ने, जैसा नेहरू जी से लेकर सब लोगों ने महत्व दिया, आगे खींचा, ये हम कह सकते हैं। बाद में उनकी योग्यता सिद्ध होने के लिए उनको अवसर मिला। लेकिन आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है ना। आज बगैर खींचे कई लोग आगे आए हैं, अलग अलग जाति से आए हैं, निचली जाति से आए हैं। नीतीश कुमार भी निचली जाति के व्यक्ति हैं, लालू यादव ये भी कोई बहुत ऊंची जाति के व्यक्ति नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे देश में। अब आप बोलोगे कि लालू यादव ये बहुत ही बुरा उदाहरण आप दे रहे हो,
लेकिन लालू की लोकप्रियता मैंने देखी है बिहार में, किस ढंग से उन्होंने काम किया एक जमाने में, वो भी देखा है। तो इसलिए केवल भ्रष्टाचार के उन पर आरोप है, इसलिए मैं उनको 100% तो नकार नहीं सकता हूं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, मैंने नीतीश कुमार का भी उसके साथ में नाम लिया है, जो निचली जाति से आकर भी और अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी वो जाति आज सत्ता में आ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में आया है। इसलिए आपका शब्द केवल एक करेक्ट करना चाहता हूं कि निचले तबके के भी लोग गवर्निंग स्टेज पर आने चाहिए, आवश्यक है, तभी सबको न्याय मिलने की गुंजाइश बढ़ेगी, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं। लेकिन वो गवर्निंग क्लास बनना चाहिए, सत्ता का क्लास बनना चाहिए, ये शब्द का उपयोग हमने करना टालना चाहिए। ऐसा कोई क्लास नहीं होना चाहिए। हर जाति जमाति के लोग क्लास में होने, यानी वर्ग, ये गवर्निंग क्लास में हो सकते हैं, होने चाहिए। हाँ, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा होता है कि धर्म का पालन करने वालों की रक्षा धर्म खुद ही करता है, तो क्या ये सच है? आप क्या सोचते हैं? सूरज वाघ इनका सवाल। सूरज वाघ वाघ सूरज वाघ इनका सवाल ऐसा है कि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जो धर्मों की रक्षा करते हैं, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है। अब ये तो स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य जैसा हुआ। उन्होंने कहा था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। यह वाक्य बहुत रैशनल है। यानी आप, भगवान आपकी मदद भी नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता, आप अपनी आपकी मदद आपको अपने आपको करनी है। लेकिन आप जब कह रहे हो कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यह तो इलॉजिकल वाक्य हुआ ना। धर्म अगर हमारी रक्षा करने में समर्थ है तो हमको धर्म की रक्षा करने की क्या जरूरत है? इतनी छोटी बात है कि हम जाकर धर्म की रक्षा करेंगे? अगर धर्म में इतना सामर्थ्य है कि हम सबकी रक्षा करने वाला है, तो हमने जाकर उस धर्म की रक्षा करने की क्या जरूरत है? इतना अगर समर्थ है। जब आप इस वाक्य का उपयोग करते हो कि धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, तो आपने एकदम से धर्म यहां था ऊपर में, उसको एकदम से नीचे लाकर पटक दिया है। यानी एखादे इंस्टीट्यूशन जैसा आपने उसको कर दिया है। यानी धर्म एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन है, आप उसकी सुरक्षा करोगे तो आपके वो काम में आएगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगा। जैसा हम कहते हैं आज के जमाने में कि हमारी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था जिस ढंग से बनाई गई है हमारे लोकतांत्रिक तरीके से, जो स्थान हमने लोकतांत्रिक तरीके में उसको दिया है, वो कायम रहेगा तो न्याय कायम रहेगा। न्याय व्यवस्था को हम वो दर्जा नहीं देते हैं जो धर्म को देते हैं। न्याय व्यवस्था हमने क्रिएट की है, उसने अपने तात्विक नियम अमल में लाने चाहिए, एथिक्स पालने चाहिए, और उसमें किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट के आदमी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी मान्यता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इसलिए उस इंस्टीट्यूशन को यानी न्याय व्यवस्था को हमने हस्तक्षेप के बाहर रखना चाहिए। इस जैसा आपने धर्म के बारे में कहा है कि एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को सेफ रखोगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। धर्म के बारे में एक इंस्टीट्यूशन कर नहीं देखा जाता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके लिए तो सर्वोपरि है, तो आपने उसको उठा के पटक दिया नीचे। सीधी बात है, भगवान की रक्षा आपको क्यों करनी पड़ती है? राम मंदिर बनाने के लिए आपको क्यों मेहनत करनी पड़ती है? भगवान को, राम को आप इतना क्यों असमर्थ समझते हो? उनमें क्षमता नहीं है खुद का मंदिर बनवाने की, आप क्यों बनवा रहे हो? वो अगर पूरे दुनिया को संभालते हैं, हम सबको संभालते हैं, सर्वोपरि है, तो हमें क्यों ये करना पड़ता है? बाबरी मस्जिद को ढाओ, फिर दंगे पूरे देश में भड़काओ, ये क्यों जरूरत महसूस होती है?
भाई ये धर्म की आस्था नहीं है, ये भगवान की आस्था नहीं है, ये केवल पॉलिटिक्स है, अपना उल्लू सीधा करने की प्रक्रिया है। ये हमने समझ लेना चाहिए। भगवान की सुरक्षा करने की हमें कैसी जरूरत गिर सकती है? इतना दुबला होता है हमारा भगवान? वो अगर निर्गुण निराकार है तो उसके मंदिर के लिए इतनी तड़फ होने की क्या आवश्यकता है? ये तो हमारा ही तत्व ज्ञान है। शंकराचार्य ने कहा है कि भगवान निर्गुण निराकार होता है। हमारे मित्र डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, इन्होंने जब शंकराचार्य के साथ में चर्चा की तो उन्होंने सवाल पूछा था ना कि आप खुद कह रहे हो कि भगवान निर्गुण निराकार है, फिर ये मंदिर क्यों गाँव गाँव है? भगवान अगर निर्गुण निराकार है, सबसे ज्यादा सामर्थ्य संपन्न है, बहुत समर्थ है, तो उसकी रक्षा करने के लिए इंसान की क्या जरूरत है? यह हमने सोचना चाहिए। हम जब कहते हैं कि भगवान का मंदिर हमको बनाना पड़ता है, उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, मर जाएंगे बनाएंगे, इसका मतलब हम भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रखते हैं। सही में हमको उस पर विश्वास नहीं है। ये केवल पॉलिटिक्स है, अंधविश्वास का आधार लेकर खड़ा किया हुआ पॉलिटिक्स। हजारों सालों से इसका उपयोग शोषण के लिए करते आए हैं, अब पॉलिटिक्स और शोषण दोनों के लिए करना शुरू हुआ। इसलिए धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता जब गिरती है, पड़ती है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम धर्म को बहुत छोटा बना देते हैं। धर्म तो एक जीने का तरीका है, इसको जीवन प्रवाह कहा जाता है। कम से कम हिंदू धर्म के बारे में तो यही कहा जाता है। वो कोई एक ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से जिसको हम बंदिस्त कहेंगे, ऐसी कोई एक सिचुएशन नहीं। हमारा हिंदू कल्चर इतना लवचिक है कि उसमें कुछ भी ऐड हो जाता है। बुद्ध भी 10वां अवतार बन जाता है। जिन्होंने हिंदू धर्म उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया, ऐसा माना जाता है, वो भी 10वां अवतार बन जाता है। इतने विविध विचारधारा के लिए स्कोप यहां पर है, और वहां पर धर्म को बचाना वगैरह वगैरह, ये सब जो कंसेप्ट है वो हिंदू कल्चर की कंसेप्ट नहीं है। ये हमने समझ लेनी चाहिए। ठीक है, और एक लेते। इन्होंने ऐसा पूछा है कि क्या जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इतना इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या वो भी ध्यान करते हैं, और या नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और उन्हें वक्त कहाँ मिलता है? क्योंकि उनके पास तो वक्त नहीं होता, ऐसा दिखता है। आकाश माहौरे इनका सवाल। आकाश मानोरे इनका सवाल है। माँ माहौरे, आकाश माहोरे इनका सवाल ऐसा है कि क्या वैज्ञानिक भी ये मेडिटेशन, ध्यान धारणा वगैरह प्रकार करते हैं? क्या उसके लिए वो समय निकाल सकते हैं? उनके पास तो समय नहीं होता है। देखिए, वैज्ञानिक इसका मतलब ऐसा होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो उस विषय की बहुत जानकारी लगता है और उस क्षेत्र में जो संशोधन करता है, उसको खास कर हम वैज्ञानिक कहते हैं। अब कोई भी वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को तो जीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है। अगर वो सही वैज्ञानिक का मतलब होता है कि संशोधन करने वाला, तो उसको साइंटिफिक मेथड का उपयोग कैसे करना है वो बहुत अच्छे ढंग से उसको पता होता है। अगर सही साइंटिस्ट है तो अपनी तंदुरुस्ती के लिए जो आवश्यक है वो चीजें करनी चाहिए। ये भी साइंस का हिस्सा है।
और उसके लिए ध्यान धारणा जैसी प्रक्रिया, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया बहुत उपयुक्त होती है। ये भी वो अपने साइंटिफिक मेथड के आधार पर जान सकता है, लेकिन हर एक को पता होगा ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग धार्मिक नहीं है, अपने आप को समझते हैं, उनको धर्म में जो अच्छी बातें हैं, साइंस की बातें हैं, उनको उठाना चाहिए और अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। और उसमें से सबसे महत्व की बात होती है मेडिटेशन की प्रक्रिया, ध्यान धारणा की प्रक्रिया, मन एकाग्र करने की प्रक्रिया, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया। ये अपने जीवन में हमने अमल में लानी चाहिए, अगर आप रैशनल हो, साइंटिस्ट हो तो। नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। अब रहा सवाल, समय, टाइम मैनेजमेंट नाम की ऐसी चीज है कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा कहना गलत है। मेरे पास समय नहीं इसलिए हम खाना नहीं खाते क्या? समय नहीं इसलिए सोते नहीं क्या? अगर सोएंगे नहीं तो समय का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो समय का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सेम वैसा ध्यान धारणा का है। खाना जितना जरूरी है, सोना जितना जरूरी है, उतना अपने आप के मन को रिलैक्स करना जरूरी है, शरीर को रिलैक्स करना जरूरी है। और उसके लिए ध्यान धारणा, मेडिटेशन, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया, उसमें के अंधविश्वास निकाल कर केवल साइंटिफिक हिस्सा रखकर उसका उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए समय तो निकालना होगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि साइंटिस्ट ऐसा करते हैं क्या, हो सकता है कई साइंटिस्ट को इसके बारे में जानकारी ना हो। वो एक दिशा में साइंस का उपयोग करते हैं, हर दिशा में साइंस का उपयोग करते ही, ऐसा नहीं है। और भारत के साइंटिस्ट के बारे में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो साइंस तो उनका केवल लैब तक सीमित होता है, दिमाग में तो साइंस पहुंचता ही नहीं है। तो इसलिए आप उसमें कई विरोधाभास देखेंगे, अंधविश्वास भी देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, उसके बारे में मैं बार बार बोला हूं। यह विषय ऐसा है, साइंस इतना व्यापक विषय है कि हर चीज की जानकारी हर एक को हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसलिए यह हो सकता है कि जो प्योर साइंटिस्ट है उसको शायद इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे ध्यान धारणा की जरूरत है। ये भी पहुंचाना, ये भी साइंस है उन तक। ये भी काम हमने करना चाहिए अगर उनको पता नहीं है तो। अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।